जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आई विश आप सभी लोग बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और लाजवाब की तो सीमा ही पार होगी। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है, थंबनेल देखकर आइडिया लग ही गया हुआ, लेकिन इसको थोड़ा सा रोमांचक तरीके से समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कहीं ना कहीं महाद्वीपों का स्ट्रक्चर ही बदल देगा। अब देखना ये है कि ये जो चेंजेस होने जा रहे हैं, इसका इम्पैक्ट हमारे भारत पर क्या पड़ेगा, क्योंकि चेंजेस तो वहां भी होंगे। तो समझाने के लिए शुरुआत से शुरुआत करते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि हमारे विश्व के अंदर कई सारे ऐसे साइंटिस्ट आए हैं जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी हैं। अब वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी चाहे वेगनर की हो या फिर टेक्टोनिक प्लेट की थ्योरी हेरी हेस को, मॉर्गन ने उसको एक्सप्लेन किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उन सभी ने पूरे के पूरे विश्व में लगभग 7 तरह के कॉन्टिनेंट के बारे में बताया कि भैया 7 तरह का कॉन्टिनेंट है और इस तरीके से है। अब हेरी हेस की एक बहुत बढ़िया थ्योरी है, वेगनर ने भी उसको एक्सप्लेन किया था कि सर, महाद्वीपों का जो स्ट्रक्चर आज दिखाई पड़ता है ना, जरूरी नहीं है पहले वैसा था, या फिर महाद्वीपों का स्ट्रक्चर जो आज है, जरूरी नहीं है मेरे भाई कि आने वाले समय में भी वो ऐसा ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में स्ट्रक्चर जो है कॉन्टिनेंट्स का, महाद्वीपों का, वो सर बदलने वाला है। और उसकी शुरुआत हो गई है। और शुरुआत कहाँ से हुई है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। अगर आप लोगों ने ज्योग्राफिकल ही अफ्रीका कॉन्टिनेंट को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा तो आपको पता होगा कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न साइड कई सारी लेक्स पड़ती है, जैसे तंजानिया में पड़ती है ना। एक पड़ती है विक्टोरिया लेक। कई सारी लेक्स ऐसी हैं जो उधर की तरफ पड़ती है। खास बात क्या है? खास बात ये है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का वो वाला भाग ईस्ट में, सोमालिया वाला, जिसे सोमालियन प्लेट भी कहते हैं, अफ्रीकन प्लेट से डिफरेंट होती है थोड़ी सी। वो प्लेट धीरे धीरे क्या हो रही है? ब्रेक होती जा रही है। हालांकि अगर पिछले 5 साल की मैं बात करूं तो लगभग 5 फीट का अंतर आ चुका है। यानी कि आप ऐसे मान के चलो कि आपके घर के फर्श में दरार पड़ रही है और आपका घर 2 भागों में क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है। अब सोचो, भारत की प्लेट अफ्रीका से ही तो लग रही थी, आज ही तो जाके एशिया से जुड़ी है। पहले तो किससे लगी हुई थी? अफ्रीका से लगी हुई थी। अब जितनी पुरानी अफ्रीकन प्लेट होगी उतनी ही पुरानी तो इंडियन प्लेट भी होगी, जिसे इंडन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहा जाता है। बोलो हाँ कि ना। तो भाई साहब, हुआ क्या? हुआ ये कि जैसे भी कोई भूकंप आ रहा है ना अफ्रीका की तरफ, तो सोमालिया की वो प्लेट जो है वो टूट रही है। अब थ्योरीज में थोड़ा सा ना डिफरेंस भी है। कुछ कहने हैं साइंटिस्ट का कि सर, जो ईस्टर्न पार्ट है अफ्रीका का वो मूव कर रहा है, जबकि कुछ का कहना है कि नहीं, ईस्टर्न नहीं, वेस्टर्न पार्ट मूव कर रहा है। अब सोचो, सोमालिया का, तंजानिया का और आपका युगांडा, ये सब ब्रेक होंगे। और जिसमें कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, नाम क्या है? किलिमंजारो, वो भी ब्रेक होगी सर, वो भी टूट जाएगी। तो इन केस अगर हम एक थ्योरी को इनमें से सच मान ले, जैसे फॉर एग्जांपल कि अफ्रीका अगर ब्रेक होती है प्लेट, अफ्रीकन प्लेट अगर ब्रेक होती है, तो सोमालिया वाली प्लेट यानी कि ईस्ट वाली प्लेट ब्रेक होकर आगे की तरफ मूव कर रही है। हम इस थ्योरी को मान के चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि वेस्ट वाला पार्ट थोड़ा सा क्या होता है? बड़ा होता है, तो मूव होने में हो सकता है थोड़ा ज्यादा समय लगे। भाई सोचने वाली बात है, होने को तो क्या नहीं हो सकता। अब वो तो टाइम ही बताएगा कि भैया कौन सा भाग ज्यादा मूव करेगा, ये कितना जल्दी मूव करेगा। तो कुल मिला के पॉइंट क्या है कि अगर अफ्रीका के ईस्ट वाली प्लेट टूटती है तो इसका मतलब चेंज कहाँ हो रहा है? इसमें हो रहा है, यानी कि चेंज हो जाएगा इंडियन ओशन, हिंद महासागर में। तो मेडागास्कर, सोमालिया, तंजानिया, युगांडा, ये सब के सब ब्रेक होंगे। और जब ये वाली प्लेट ब्रेक होगी तो किसकी तरफ जाएगी? तो इधर की तरफ ही पड़ता है, ऊपर की तरफ हमारा इंडिया। तो अगर ये प्लेट ब्रेक होकर हमारे इंडिया की तरफ आई तो इंडिया में किस वाले पार्ट से टकराएगी? हमारे वेस्टर्न घाट से टकराएगी, यानी कि जो हमारा पश्चिमी भाग है उससे टकराएगी। अब सोचो, जब दो प्लेटें आपस में टकराएंगी, दोनों प्लेटों के नीचे भरा हुआ है मैग्मा, और मैग्मा है तो टेम्परेचर होगा, और टेम्परेचर है तो प्रेशर होगा, जैसे प्रेशर कुकर में होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे ही क्या, प्रेशर भी बढ़ता है। तो जब हमारी वेस्टर्न घाट इस सोमालियन प्लेट से टकराएंगी तो टकराने के कारण प्रेशर ऊपर लगेगा और यहीं से एक भाग। तो देखते देखते जो वेस्टर्न घाट है, जो पहाड़ियों के रूप में है, कहीं ना कहीं उस हाइट और बढ़ जाएगी। लेकिन ये कब है? ये किस स्थिति में? तो सोचो, ये उस स्थिति में है जब अफ्रीका का ईस्टर्न पार्ट मूव करे। अभी कई सारी थ्योरीज में भाई, कई सारे वैज्ञानिक बुकें छाप दी लोगों ने, और वो क्या कह रहे हैं कि हो सकता है वेस्ट वाला पार्ट मूव करे। तो अब देखना यह है कि ईस्ट वाला पार्ट मूव करेगा या वेस्ट वाला। लेकिन एक खास बात तो भैया है कि ईस्ट वाले पार्ट और वेस्ट वाले पार्ट के बीच में, इनके सोमेलिया और जो मेन अफ्रीका है, अगर उसके बीच में दरार आती है तो एक पानी वाली लेयर खिंच जाएगी, पूरी पानी वाली पूरी धारा।
वाटर करंट एक पूरा का पूरा आ जाएगा बीच में, और जो क्या है इंडियन ओशन है वो थोड़ा सा खिसक जाएगा। बस वही देखना है कि इधर से मूव होता है ईस्ट की तरफ से या वेस्ट की तरफ से मूव। अब एक बात बताओ मुझे जरा, जब अफ्रीका की ये दोनों प्लेट आपस में ऐसे टूट जाएंगी, इनके दोनों अलग हो जाएंगी, तो क्या ज्योग्राफिकल तो चलो चेंज हो रहा है कि भैया यहाँ से स्थल थोड़ा क्या हो गया, बदल गया, क्या व्यापारिक मार्ग में चेंज नहीं आएगा? बोलो, क्या ट्रेडिंग में चेंज नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और जब ट्रेडिंग में चेंज आएगा तो आप सभी लोग को पता है कि हिंद महासागर के अंदर अरब सागर से हम क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। भाई जब भी हमें यूरोप के साथ व्यापार करना होता है तो हम कहाँ से जाते हैं, अरब सागर से होते हुए पहुंचते हैं लाल सागर, लाल सागर से स्वेज नहर, और स्वेज नहर से मेडिटेरियन सी, और वहां से होते हुए हम यूरोप में चले जाते हैं। लेकिन जब ये प्लेट यहाँ से टूटेगी तो क्या आपको नहीं लगता कि व्यापार में दिक्कत होगी या परेशानी होगी या फिर नई चेंजेस होंगे? अब भाई वो चेंजेस तो सारे विश्व को या सारे वर्ल्ड को, इन सातों के सातों महाद्वीपों को आपस में बैठकर डिसाइड करना पड़ेगा कि होगा कैसे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा चेंज होगा, लेकिन ये चेंज अभी नहीं होने वाला। तो आप बेफिक्र होकर शादी ब्याह में लग जाओ, क्योंकि पता नहीं कद टकरावेगी, कैसे टकराएगी, है कि नहीं, कौन सा पार्ट ज्यादा मूव करेगा, कौन सा पार्ट कम मूव करेगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके एग्जाम से संबंधित है, आए तो बता देना, नहीं आए तो जयराम जी की बोल के आ जाए, माता दी बोल के निकल लियो। बाकी ना, तो बताओ जरा एक बार कमेंट करके कॉन्सेप्ट कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, नहीं अच्छा लगा तो दो चार गाली लिख के चले जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, मेरा काम तो कॉन्सेप्ट समझाना, वो समझाया। चलिए, टेक केयर, टाटा बाय बाय, मिलेंगे आप सभी लोगों से।